दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे टॉपिक नंबर 2 सीडीपी का, जो सीटेट में पूछे जाने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न। बालक की अवस्थाएं, जो पेडागोजी से पूरा क्वेश्चन पेडागोजी पर आधारित है। तो प्रश्न नंबर आइए 1 देखते हैं। शिक्षक को बाल विकास की अवस्था समझनी क्यों आवश्यक है? तो इसका जो मुख्य रूप होता है, केवल परीक्षा के लिए, बी कह रहा है दंड देने के लिए, सी कह रहा है उपयुक्त शिक्षण विधि चुनने के लिए, और डी बच्चों को रटाने के लिए। तो इसका जो सही जवाब होगा उपयुक्त शिक्षण विधि चुनने के लिए, ठीक ना। इसका जो सही जवाब है सी, क्योंकि प्रत्येक अवस्था की ज़रूरत और क्षमता अलग अलग होती है, इसलिए उसी के अनुसार शिक्षण देना चाहिए, ठीक ना। अब प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। प्रश्न नंबर 2 क्या है? दो से 6 वर्ष के बच्चों के लिए सबसे उपयुक्त शिक्षण पद्धति कौन सी है? तो इसका जो सही जवाब होगा, 2 से 6 वर्ष का बच्चा जो खेल मेथड से सीखता है वह सबसे अच्छी उपयुक्त विधि होती है। तो इसका जो सही जवाब होगा प्ले अवे मेथड, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 3, 6 से 12 वर्ष के बच्चों में तर्क क्षमता बढ़ने का मतलब क्या है? तो इसका जो सही जवाब होगा उन्हें तर्क आधारित गतिविधियां देना चाहिए। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। शिक्षक को किशोरों की भावनाओं के उतार चढ़ाव को कैसे लेना चाहिए? तो इसका जो सही जवाब होगा सहानुभूति व समझ दिखाना। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि किशोर जो होते हैं भावात्मक रूप से संवेदनशील होते हैं, और इसीलिए इसको हम संवेदनशील शिक्षक आवश्यक है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 5, बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष में समूह गतिविधियों क्यों महत्वपूर्ण है? तो जो समूह गतिविधि क्यों महत्वपूर्ण है, जो 6 से 12 वर्ष की आयु होती है और बाल्यावस्था होती है इसमें, क्योंकि इसमें सामाजिक विकास तेज होता है, ठीक ना। जब समूह में रहेंगे तो सामाजिक विकास की वृद्धि अधिक होगी। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 6, शिक्षक को 2 से 6 वर्ष के बच्चों से क्या अपेक्षा नहीं करनी चाहिए? तो इसका जो सही जवाब होगा रटकर सीखना यही नहीं करनी चाहिए, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 7, किशोरावस्था में छात्रों को किस प्रकार की कक्षा चाहिए? तो जो किशोरावस्था में जो छात्र होते हैं वह खुला संवाद व मार्गदर्शक वाली शिक्षा होनी चाहिए, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 8, रेडनेस मतलब तैयारी का सिद्धांत किस अवस्था में अधिक महत्वपूर्ण है? तो यह जो है शैशवावस्था में भी है, बाल्यावस्था में भी महत्वपूर्ण है, और किशोरावस्था में भी। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी में जरूरी होता है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 9, 2 से 6 वर्ष में वाई मतलब प्रश्नों की अधिकता का मतलब है? तो इसमें जो होता है बच्चा जिज्ञासु होता है, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब होगा बी। प्रश्न नंबर 10, शिक्षक को बच्चों के प्रश्न पूछने पर क्या करना चाहिए? तो उसको शिक्षक को प्रोत्साहन देना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 11, 6 से 12 वर्ष में शिक्षक को कौन सी गतिविधियां देनी चाहिए? तो जो 6 से 12 वर्ष में होते हैं वह रोल प्ले भी देना चाहिए, फील्ड ट्रिप भी देना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क भी देना चाहिए, तीनों देना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। प्रश्न नंबर 12, किशोरावस्था में
अनुशासन कैसे बनाए रखना चाहिए। तो इसमें जो है लोकतांत्रिक अनुशासन बनाए रखना चाहिए, लोकतांत्रिक शैली बनाए रखना चाहिए। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 13, शिक्षक को बाल्यावस्था के बच्चों को क्या नहीं करना चाहिए। करा शिक्षक को बाल्यावस्था के बच्चों को क्या नहीं करना चाहिए। तो लंबे लंबे लेक्चर नहीं देना चाहिए। जब बाल्यावस्था में होता है तो छोटे छोटे लेक्चर देंगे तो जल्दी समझ में आता है, ठीक ना। तो इसका सही जवाब है लंबे लेक्चर नहीं देना चाहिए। प्रश्न नंबर 14, विकास की विभिन्न अवस्थाओं का ज्ञान शिक्षक को किसमें सहायता करता है। तो इसका जो सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 15, 0 से 2 वर्ष के बच्चे सीखते हैं। तो ये क्या सीखते हैं। इसमें क्या होता है, संवेदी गतियाँ होती है, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, संवेदी गतियों से, ठीक ना। प्रश्न नंबर 16, किशोरों में सबसे ज्यादा क्या चाहिए। तो स्वतंत्रता और मार्गदर्शक चाहिए, ठीक ना। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 17, शिक्षक को बाल्यावस्था में किस कौशल को बढ़ावा देना चाहिए। तो इसमें जो है काल्पनिक शक्ति को बढ़ावा देना चाहिए बाल्यावस्था में शिक्षक को। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 18, 6 से 12 वर्ष में कंक्रीट ऑपरेशनल सोच आने के कारण शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो इसमें जो है बच्चों को कंसेप्ट एग्जाम्पल देना चाहिए, कंक्रीट एग्जाम्पल देना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 19, किशोरों में जोखिम भरा व्यवहार क्यों होता है। क्योंकि इसमें हार्मोनल परिवर्तन होता है जिसकी वजह से ये होता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 20 देखते हैं, शिक्षक को किशोरों की पहचान निर्माण में कैसे मदद करनी चाहिए। तो ये जो करनी चाहिए उनकी रुचियों को पहचान करके। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 21 देखते हैं, शिक्षक को 2 से 6 वर्ष के बच्चों में विच वन इज करेक्ट जैसे प्रश्न क्यों नहीं देना चाहिए। क्योंकि बच्चे की तर्क क्षमता विकसित नहीं हुई रहती है पूरा 2 से 6 वर्ष के बच्चों का। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 22, बाल्यावस्था के बच्चों के लिए चित्र आधारित शिक्षण क्यों प्रभावी है। तो जो बाल्यावस्था में बच्चे होते हैं जिससे क्या होगा, स्मृति जो दृश्य देख करके स्मृति तेज होती है, ठीक ना। तो इसका सही जवाब है बी। प्रश्न नंबर 23, 6 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए कौन सा प्रश्न सबसे उपयुक्त है। तो जो सबसे बढ़िया प्रश्न होता है इसमें खुला हुआ प्रश्न। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 24, किशोरों के लिए सबसे महत्वपूर्ण शिक्षण गुण क्या है। तो सबसे महत्वपूर्ण जो होता है विश्वसनीयता और सहानुभूति सबसे महत्वपूर्ण होती है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 25, शिक्षक को बच्चों की विकासात्मक अवस्था के अनुसार पाठ्यक्रम क्यों बदलना चाहिए ताकि बच्चे क्या हो बेहतर तरीके से सीख सके। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना। प्रश्न नंबर 26, किशोरावस्था में शिक्षक को क्या कभी नहीं करना चाहिए। तो ये जो नहीं करना चाहिए, तुलना नहीं करना चाहिए किसी से, किसी बच्चे से। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 27, 2 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए रोल प्ले क्यों उपयोगी है। क्योंकि वे काल्पनिक स्तर पर सीखते हैं, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 28, 6 से 12 वर्ष के बच्चों में कौन सी क्षमता विकसित हो जाती है। तो यह जो होती है 6 से 12 वर्ष में कंक्रीट रीजनिंग, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर
बीच करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 29, किशोरों के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार उन्हें किस प्रकार के प्रश्न देना चाहिए? तो ये जो देना चाहिए अब्स्ट्रैक्ट और तर्कपूर्ण प्रश्न। ऑप्शन नंबर बीच करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 30 है, बाल्यावस्था में शिक्षक को प्रश्न कैसे पूछना चाहिए? तो जो बाल्यावस्था में रहेगा तो छोटे और सरल प्रश्न शिक्षक को पूछने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 31, किशोरों में पीयर इन्फ्लुएंस बढ़ाने का असर क्या होता है? पीयर इन्फ्लुएंस, ठीक ना? तो इसका जो सही जवाब होगा मित्र समूह सीखने पर प्रभाव डालते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 32, शिक्षक को बाल विकास के चरण जानने से क्या लाभ होता है? तो इसका जो लाभ होता है उचित कक्षा प्रबंधन, ये भी हो जाएगा। सही रणनीति का चयन, ये भी। छात्रों की समस्या पहचानना भी सही। इसका जो सही जवाब है उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 33, 0 से 2 वर्ष के बच्चों को सीखने के लिए क्या देना चाहिए? तो 0 से 2 वर्ष के बच्चों के लिए साउंड मोमेंट होना चाहिए, टेक्सचर होना चाहिए, मतलब संवेदात्मक अनुभव होना चाहिए। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 34, 2 से 6 वर्ष में क्वेश्चनिंग एटीट्यूड बढ़ने पर शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि बच्चा और क्वेश्चन पूछे और बच्चा का विकास तेजी से हो, सीखने की क्षमता बढ़े, ठीक ना? प्रश्न नंबर 35, 6 से 12 वर्ष के बच्चों में कौन सा कौशल सबसे तेज विकसित होता है? तो यह इसमें जो सबसे तेज जो कौशल विकसित होता है समस्या का समाधान करना। ये ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 36, किशोरावस्था में छात्रों को सबसे अधिक क्या चाहिए? तो किशोरावस्था में छात्रों को पहचान जरूरी होना चाहिए, स्वीकृति और पहचान। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 37, शिक्षक किशोरों की भावनाएं कैसे संभालते हैं? तो ये जो संभालते हैं सहानुभूति से। तो इसका जो सही जवाब होगा सहानुभूति। प्रश्न नंबर 38, बाल्यावस्था में शिक्षक को क्या सबसे अधिक बढ़ावा देना चाहिए? तो शिक्षक को सबसे अधिक जो बढ़ावा देना चाहिए कल्पना शक्ति। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 39, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा सबसे अच्छा कैसे सीखता है? तो कंक्रीट एग्जाम्पल से। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 40, किशोरावस्था में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या होती है? तो गाइड और मेंटर। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। तो वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि जो हम वीडियो अपलोड करें वो तुरंत आपके यूट्यूब चैनल पर तुरंत प्राप्त हो जाए, जिससे आप लोग इसे बढ़िया से बढ़िया देखें। और हाँ, जितने भी हम वीडियो अपलोड किए हैं उसको जा करके प्ले स्टोर में आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए। बहुत बढ़िया बढ़िया को पूरा टॉपिक वाइज क्वेश्चन लिया गया है। तो यूपी टेट का जो जितने क्वेश्चन है टॉपिक सीडीपी का वो लगभग कंप्लीट होने वाला ही है, ज़्यादा बचा नहीं है, थोड़ा सा ही बचा हुआ है, ठीक ना? और जियोग्राफी है और ईवीएस का क्वेश्चन भी उसमें हर ऐड है और डेली करंट अफेयर सुबह में मिलती है, ठीक ना? तो आप लोग ज़रूर जा कर के उसको देखिए और पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप लोग अच्छे से तैयारी करिए और कंपटीशन बहुत तेज हो गया है, ठीक ना? बच्चे बहुत दिन से बैठे हुए, पेपर जान लीजिए कि पेपर आने वाला ही है, अब ज़्यादा समय नहीं है। यूपी टेट का जो 2027 में चुनाव उससे पहले ज़रूर भर्ती देखने को मिलेगी। तो इसलिए आप लोग तैयारी को तेज कर दीजिए ताकि इस बार सिलेक्शन हो जाए, ठीक ना? तो अब हम चलते हैं, आज तक यहीं तक। अब मिलेंगे हम कल नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।
आप लोगों का दिन शुभ हो। नमस्कार।